हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फूड एंड सर्विस इक्विपमेंट का जो थर्ड पार्ट है वो है क्रॉकरी। क्रॉकरी बेसिकली जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं और अगर कहीं बाहर खाने के लिए जाते हैं, कहीं पे भी किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, तो हमें वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। क्रॉकरी एक वर्ड है जो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। क्रॉकरी में हमारे जो आती हैं, जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, वो हमारे अर्थनवेयर हो गए, हमारे चाइना वेयर हो गए, बोन चाइना हो गए, हमारे स्टोन वेयर हो गए, पोर्टलैंड हो गए। ये जो चीज़ें, इन सब से चीज़ों से मिलकर बनता है क्रॉकरी। और क्रॉकरी, इन सब चीज़ों से मिलकर जो आपका आउटपुट आता है वो हमारे उस टर्म में आता है कि प्लेट्स, कप एंड सॉसेस, पोट्स, वाटर जग्स एटसेट्रा। ये सब चीज़ें जो हमारी क्रॉकरी की कैटेगरी में आती हैं। तो क्रॉकरी का फर्स्ट पॉइंट जो है वो अर्थनवेयर है। अब अर्थनवेयर जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, हिंदी में जो हम बोलते हैं, लेकिन जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन जो हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो अर्थनवेयर यूज़ किए जाते हैं उसमें केमिकल की मिक्सिंग होती है, आपकी डिफरेंट टाइप की क्लेज होती है, ग्लेज होती है, बहुत सारे मिट्टी, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल से बने हुए होते हैं। तो जो अर्थनवेयर है वो जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बिहाफ में बात कर रही हूँ कि 25% बॉल क्ले, 25% कॉलिन क्ले, 15% चाइना स्टोन और 35% फ्लिंट। अब जो चाइना स्टोन है वो सिर्फ चाइना में अवेलेबल होता है, और जो फ्लिंट की बात हो रही है वो एक टाइप का स्टोन है जिसको हम ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के उसके बाद हम उसको प्रोसेस में लेकर आते हैं, तब जाके हमारे कहीं अर्थनवेयर बनते हैं। जो अर्थनवेयर होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बहुत ही चीपर होते हैं, इजीली चिप्ड और क्रैक्ड हो जाते हैं। और बोन चाइना जो होती है ना उससे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं मिट्टी के बर्तन जो होते हैं। तो आप इसमें इमेजेस देख सकते हैं कि जो हमारे अर्थनवेयर होते हैं डिफरेंट काइंड के। जो कुल्हड़ की जो चाय होती है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थनवेयर का, जो कुल्हड़ हम यूज़ करते हैं। अब जो प्रोडक्शन है अर्थनवेयर का, वो जो अर्थनवेयर का जो प्रोडक्शन है वो हम ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड दोनों तरीके से किया जाता है। तो अब डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो ग्लेज्ड होते हैं वो हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, अनग्लेज्ड जो हम बेसिकली अपने घरों में यूज़ करते हैं वो बहुत ही ड्राई से शो होते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही ब्राइट होते हैं दिखने में, एक शाइनिंग प्रोवाइड करवाती है ग्लेज जो है वो बेसिकली एक ब्राइट केमिकल होता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, चाहे वो चाइना वेयर हो गए, बोन चाइना हो गया, पोर्टलैंड हो गया या फिर अर्थनवेयर हो गया, वो हर चारों पांचों चीज़ों में यूज़ होती है वो किसी भी आइटम को शाइनिंग देने के लिए। और जो अर्थनवेयर बनाते टाइम पे इनको हम बेसिकली 1200 डिग्री सेल्सियस पे जो हम फायर करते हैं, यानी कि पकाते हैं उनको। जो बेसिक अर्थनवेयर है हमारे टेराकोटा, जो ये टेराकोटा टर्म है वो यूज़ की जाती है कि हम कोई भी हमारे पास कोई आइटम है और उसके ऊपर किसी चीज़ की कोई डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ फ्लावर बनाया हुआ है, कोई किसी की मूर्ति बनी हुई है, कुछ भी है, तो वो हमारे कैटेगरी में आते हैं टेराकोटा। अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ईजीली जो है शेप दी जाती है उनको। चाइना वेयर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो आप डिफरेंस देख सकते हैं, और जो हमारे अर्थनवेयर होते हैं वो बहुत ईजीली उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ईजीली हम बना सकते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये भी है कि इसकी जो पोरोसिटी मतलब एक वाटर लीकेज जो होता है अर्थनवेयर में, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो हम ग्लेज्ड का यूज़ करते हैं, ग्लेज जो होती है वो हेल्प करती है, एक वाटर प्रूफ बनाती है उसको अर्थनवेयर को, जिससे जो लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं और बिल्कुल ही नहीं होते हैं। लोअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि उसमें किसी भी टाइप की मशीनरी का जो है वो यूज़ नहीं होता है अर्थनवेयर को बनाते टाइम पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ अर्थनवेयर। अब अर्थनवेयर की मैंने बात की थी टेराकोटा आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि इस टाइप का होता है। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है टेराकोटा के साइड में, ये हो गई आपकी, मैंने स्कल्पचर बोला था कि जो एक शेप दे देते हैं उसको। रेडवेयर आपके जो घरों में यूज़ होते हैं वही वाले हैं कि आप वो अनग्लेज्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई किसी भी टाइप की ग्लेज नहीं होती है। नेक्स्ट विक्टोरियन मेजोलिका। जो विक्टोरियन मेजोलिका वो डिफरेंट काइंड की जो सॉइल है उनसे बना हुआ है, 2 टाइप्स की जो सॉइल होती है उनसे बना हुआ था, और विद द हेल्प ऑफ ग्लेज, जो उसको एक फिनिशिंग दी होती है वो ग्लेज से दी जाती है। फोर्थ वन इज लस्टरवेयर जो होता है एक मेटेलिक ग्लेज, जो इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं मेटेलिक ग्लेज की, जिससे ये पता ही नहीं चलता कि ये जो अर्थनवेयर है या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा आइटम है। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अर्थनवेयर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्लेजिंग जो है मेटेलिक ग्लेजिंग हुई है कि मेटल्स को यूज़ किया गया है, इसकी जो ग्लेजिंग की गई है। नेक्स्ट हमारा राकूवेयर जो एक जैपनीज टर्म है, और वो जैपनीज पोट्री है जो कि ट्रेडिशनली सिर्फ जैपनीज में सिर्फ चाय की जो सेरेमनीज होती है, टी सेरेमनीज में सिर्फ उन्हीं में यूज़ की जाती है, और बहुत ज़्यादा ग्लेज यूज़ की जाती है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो शाइनिंग है उसी से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्लेज जो है वो यूज़ की गई है। आयरन स्टोन चाइना,
अब आयरन स्टोन चाइना, तो इसमें आयरन तो नाम ले रहे, लेकिन आयरन इसमें कहीं पर भी नहीं होता। आयरन इसको सिर्फ इसलिए नाम दिया गया है ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है इसीलिए। नेक्स्ट आता हमारा येलोवेयर। येलोवेयर जो इसको येलोवेयर नाम इसलिए लिया गया क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्शन होती है, इसकी जो फाइनल लुक आता है वो येलो कलर का आता है। और उसके बाद वो येलो क्यों आता है, क्योंकि येलो कलर की जो क्ले है हम वो यूज़ करते हैं इसको बनाते टाइम पे। सेकेंड टॉपिक है अर्थनवेयर के बाद बोन चाइना। अब बोन चाइना जो वो ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन फॉर बोन चाइना इज अबाउट 25% क्योलिन एंड 25% कॉर्निश स्टोन एंड 50% बोन ऐश। अब जो 25% क्योलिन है वो आपको पता ही वो एक टाइप की क्ले है। कॉर्निश स्टोन जो है वो सिर्फ चाइना में मिलता है जो कॉर्निश स्टोन है। 50% बोन ऐश जो स्पेशली वो कैटल ऐश जो होती है चाइना में, वो लोग वहीं पे वही यूज़ करते हैं बोन ऐश को। द बोन ऐश दैट इज़ यूज्ड इन बोन चाइना इज़ मेड फ्रॉम कैटल बोन्स दैट हैव ए लोअर आयरन कंटेंट, क्योंकि उसमें आयरन की जो कंटेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसको बनाने में इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। नेक्स्ट हमारे जो अब इसके जो बोन चाइना के जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या होते हैं, जो हम नॉर्मली जो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके कॉफ़ी मग्स हो, कैपेचिनो सेट हो गया, टी सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, ये जो जितने भी टाइप्स है वो आपके बोन चाइना के पार्ट हैं। नेक्स्ट है पोर्सिलेन। पोर्सिलेन जो है वो एक सिरेमिक मटेरियल, सिरेमिक जो होती है वो एक चीनी मिट्टी का नाम है। सिरेमिक जो यूज़ किया गया वर्ड, सिरेमिक मटेरियल मेड बाय हीटिंग मटेरियल्स, यानी कि जो सिरेमिक मटेरियल है वो किससे बनता है, वो एक चीनी जो मिट्टी है उसको यूज़ कर लिया, चाइना की जो सॉइल है उसको यूज़ कर लिया, और अदर जो मटेरियल्स है आपकी केमिकल प्रोसेस हो गई या कुछ भी अदर चीज़ है जिनसे ये बनता है पोर्सिलेन, तो उनको मिक्स करके उनका जो प्रोसेस होता है उसको करके जनरली इंक्लूडिंग ए मटेरियल लाइक केओलिन। अगेन इसमें भी वही चीज़ है कि आपको जो क्ले यूज़ की जाती है इन एक किल टू टेम्परेचर्स। किल जो होते हैं वो एक टाइप के, जैसे स्नो में आपने देखा होगा कि जो इग्लू टाइप के होते हैं, वैसे ही जो कुम्हार होते हैं ना वो ऐसी अपनी जो झोपड़ी टाइप सी बना देते हैं और उसके अंदर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। 1200 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे उनको फायर किया जाता है। द टफनेस, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसलूसेंस ऑफ पोर्सिलेन अराइजेज मेनली फ्रॉम विट्रिफिकेशन। जो इसकी जो टफनेस है, जबकि स्ट्रेंथ है, और जो इसकी ट्रांसलूसेंस यानी कि हम आर पार मतलब देख सकते हैं, ज़्यादा प्रॉपरली नहीं देख सकते लेकिन हम उसको ईजिली मतलब देख सकते हैं, उसकी शेडो टाइप कुछ, ठीक है। पोर्सिलेन अराइजेज मेनली फ्रॉम विट्रिफिकेशन। जो पोर्सिलेन प्रोसेस है वो विट्रिफिकेशन के थ्रू की जाती है। अब जो विट्रिफिकेशन है वो क्या होता है, अब विट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जो एक मटेरियल को मटेरियल को चेंज कर देती है ग्लास की फॉर्म में या फिर ट्रांसपेरेंसी की फॉर्म में, कि आपको या तो बिल्कुल ग्लास होगा कि आप उसमें से बिल्कुल क्लीनली देख सकते हैं दूसरी साइड में, या फिर ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है यहाँ पे कि इसमें आपकी जो है शेडो आपके हैंड की वो आपको दिखाई दे रही है। अब इसके टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ के हार्ड पेस्ट और सॉफ्ट पेस्ट। अब हार्ड पेस्ट जो ऑब्वियसली अब हार्ड पेस्ट वो बहुत हार्ड होंगे, वो जो आइटम्स इससे बने होंगे, और सॉफ्ट पेस्ट जो बिल्कुल सॉफ्ट से होंगे। हार्ड पेस्ट में एक एल्बेस्टर रॉक जो होती है वो यूज़ की जाती है, लेकिन क्ले इन दोनों में यूज़ की जाती है, हार्ड पेस्ट में भी और सॉफ्ट पेस्ट में भी, दोनों में यूज़ होती है। और लेकिन इसमें जो हार्ड पेस्ट है इसमें एल्बेस्टर रॉक नाम का जो पत्थर है वो उसको यूज़ किया जाता है इसकी स्ट्रेंथ देने के लिए, कि थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाए, तो उसके लिए इसके जो एल्बेस्टर रॉक है उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टोनवेयर। स्टोनवेयर, अब आप समझ जाएं कि स्टोनवेयर जो होता है वो बहुत सारे स्टोन को यूज़ करके बनाया जाता है। स्टोनवेयर क्ले होती है उससे बनती है, और जो फायर फ्री क्ले होती है बिल्कुल अगर उसमें कोई फायर भी लग जाए तो उसमें वो डैमेज ना हो, ठीक है। ये जो स्टोनवेयर क्ले और फायर फ्री क्ले इन दोनों चीज़ों से बनता है स्टोनवेयर। मे नॉट बी ग्लेज्ड, क्योंकि ये जो स्टोनवेयर है वो ग्लेज्ड और अनग्लेज दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसको आपको ज़रूरत नहीं होती, आप ग्लेज नहीं भी करोगे वो तब भी अच्छा लगेगा। इट इज़ हैवी एंड अवेलेबल इन ब्राइट कलर्स, बहुत ज़्यादा हैवी होता है और ब्राइट कलर में आपको अवेलेबल हो सकता है ईजिली। अब जो इसकी एग्जांपल है स्टोनवेयर के, मैं बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता दे सकती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे घरों में पहले के टाइम पे मीटर लगे होते हैं ना, उनको ग्रिप होते थे, उस ग्रिप में एक वाइट कलर का जो स्टोन होता था वो दैट द काइंड ऑफ स्टोनवेयर, ठीक है। जार होते थे जिसमें अचार डालते हैं, वो आपको पता होगा ना, येलो कलर का जिसका ढक्कन होता है, वाइट कलर उसका जो बॉटम पार्ट होता है, तो वो जो होते हैं वो स्टोनवेयर होते हैं जो कि इन्हीं चीज़ों से बने हुए होते हैं। ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल, इस टाइप के होता है स्टोनवेयर। अब जो है आपको
जो सिलेक्शन ऑफ क्रॉकरी है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉकरी आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। शुड बी अट्रैक्टिव एंड ब्लेंड विद डेकोर, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि एक वाव फैक्टर जो है वो क्रिएट हो जाए कि गेस्ट कोई भी देखे उनको मतलब इजीली अट्रैक्ट कर ले और जो आपकी डेकोरेशन है उसके हिसाब से वो हो। सुटेबल फॉर पॉकेट, अब जो जितना आपका बजट है उसी हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ले रहे हो क्रॉकरी वगैरह ये और वो मतलब आपकी आउट ऑफ रेंज है कि आप उसको इजीली परचेज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन उनकी जो फिर दोबारा से अगर आपको परचेज़ करना है उसको क्योंकि जल्दी टूट फूट जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली उसको परचेज़ भी कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि हाँ आपकी पॉकेट के बाहर है वो, आप उसको खरीद नहीं सकते हैं। थर्ड वन, अवेलेबिलिटी फॉर द रिप्लेसमेंट, कि आपको ईजिली मार्केट में उसको ऐसा देखना है कि वो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाए। अगर आप उसको रिप्लेस करना, आपके ऊपर ज़्यादा खर्च ना आए, उसका कोई इफेक्ट भी ना पड़े, और वो आपको इजीली अवेलेबल हो। प्लेट शुड बी कम्प्लीटली ग्लेज्ड, और जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल ही ग्लेज्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्लेज नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई सी होंगी। तो ग्लेज होने के बाद एक वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है, शाइनिंग आ जाती है उनके अंदर। पैटर्न एंड डिज़ाइन शुड बी अंडर ग्लेज्ड, क्योंकि जो ग्लेज जो होती है वो कोटिंग होती है, और जो आपका पैटर्न है, आपका डिज़ाइन, आपका लोगो है, आपका ट्रेडमार्क है, वाटरमार्क, जो भी आपका लोगो है वो आपका अंडर ग्लेज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वॉश करें और जो आपका वो लोगो है वो आपका जो है वो इरेज हो जाए वहाँ से। सुटेबल फॉर मल्टीपर्पज़ यूज़, अब सुटेबल फॉर मल्टीपर्पज़ यूज़ मतलब कि जो आपके जो बाउल हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आप उनमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप उनको यूज़ कर रहे हो, उसमें सीरियल्स वगैरह आप जो है यूज़ कर रहे हो, फ्लेक्स वगैरह डाल के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप उनको उस तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप उनको एज सूप बाउल के तौर पे उनको यूज़ कर रहे हो। तो जो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है। मस्ट बी स्टैकेबल इन ए वन पाइल, जो आपके क्रॉकरी होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको बिल्कुल एक स्टैक कर सको इजीली एक दूसरे के ऊपर रख के, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है वो स्पेस भी नहीं लेंगे और बहुत कम स्पेस में आप उनको स्टोर कर सकते हो। सुटेबल फॉर मशीन वॉशिंग, क्योंकि जो मशीन वॉशिंग जो होती है उसमें आपको हीट भी देनी होती है, क्योंकि वो बहुत इजीली आप उनको ड्राई भी करना चाहते हैं ना, अगर ऑपरेशन आपका चल रहा है तो उस हिसाब से वो मशीन फ्रेंडली भी होने चाहिए कि आप उनको अगर वॉश कर रहे हो मशीन के थ्रू तो वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो वॉशिंग के टाइम पे। प्लेट शुड बी रोल्ड एज टू अवॉइड चिपिंग, जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल राउंड होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉर्नर वगैरह हो तो उसमें बहुत इजीली चिप्ड हो जाएंगी, और चिप्ड होने के बाद उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर यूज़ करेंगे भी तो एक्सीडेंट के चांसेस है कि कोई गेस्ट खाना खा रहा है उस पर थोड़ा सा हाथ लग गया तो इंसिडेंट के चांसेस हो जाते हैं। लाइट वेटेड, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए उसका। सुटेबल फॉर माइक्रोवेव एप्लीकेशन, अब जो माइक्रोवेव है माइक्रोवेव फ्रेंडली भी होनी चाहिए, क्यों हम उसको किसी गेस्ट को कोई चीज़ हमें हीट करके देनी है तो ऐसा ना हो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो कि कुछ केमिकल वगैरह वो रिलीज़ करे, अगर क्योंकि उसका नेचर जिस चीज़ से वो बनी हुई है कहीं ऐसा ना कि उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो जाए या फिर वो खुद ही डैमेज हो जाए। लास्ट इज शुड बी रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस, जो उसका टेम्परेचर है वो 85 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए माइक्रोवेव के हिसाब से, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारी चाइना वेयर जो होती हैं वो एक ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं जो है वो स्टेबल होती हैं, क्योंकि वो चिक्ड हो जाती हैं, टूट जाती हैं बीच में से, तो ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।